दोस्तों, क्या एग्जाम आने से ठीक पहले आपकी टेंशन भी बढ़ जाती है? और क्या आपको भी समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या नहीं? एग्जाम से ठीक पहले टाइम टेबल कैसे बनाएं? और एग्जाम के नजदीक आने पर अगर आप भी स्ट्रेस फील करते हैं तो इसे दूर कैसे करें? तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जो एग्जाम से ठीक पहले आपकी मदद करेंगी, जिसमें आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, जिससे आप कम समय में भी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप है मेक योर स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपके एग्जाम को गिने चुने दिन क्यों न रह गए हों, लेकिन तब भी आपको जरूरत होगी एक अच्छी स्ट्रैटेजी की, एक अच्छे स्टडी प्लान की। तो दोस्तों, एग्जाम से ठीक पहले आपकी स्ट्रैटेजी बचे हुए दिन के हिसाब से हो, जिसमें आप अपने सिलेबस को इस तरह बांटे कि जो बिल्कुल भी आपने याद नहीं किया उसे शुरुआती तैयारी में ही देख लिया जाए, और जो थोड़ा बहुत भी आता है उसके लिए आखिर में रिवाइज करने का समय दे पाएं। लेकिन दोस्तों, एग्जाम से 2-4 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स इतना डर जाते हैं कि वो हड़बड़ाहट में पूरी किताब के पन्ने पलटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होती है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करिए। टाइम टेबल। दोस्तों, अगर आपने अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली है तो जरूरी है कि उसको फॉलो करिए, और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करवाने में आपकी सबसे ज्यादा अगर कोई मदद करेगा तो वो है आपका टाइम टेबल। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि वो कितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने टारगेट को पूरा करें। जैसे उन्होंने आज टारगेट बनाया है कि मुझे ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, चाहे वो 3 घंटे में हो या 5 घंटे में। इसी तरह आपको भी अपना डेली टारगेट डिसाइड करना होगा। उसके लिए चाहे आपको टाइम टेबल बनाना पड़े या नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, मान लेते हैं आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना भी ली, और मान लेते हैं आपने टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन आपको एग्जाम से ठीक पहले क्या पढ़ना है और क्या नहीं ये नहीं पता, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए इसे भी आसान करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए कहते हैं? लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक से बनाकर फॉलो करी है तो आपको जरूरत है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कभी एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते, ताकि इसको ध्यान में रखकर आप अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकें। और ठीक एग्जाम से पहले आपके पास वही टॉपिक्स होंगे जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम से ठीक पहले PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आप ना सिर्फ अपनी रणनीति बना सकते हैं, बल्कि उन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स तैयारी तो बड़ी धूमधाम से करते हैं, लेकिन एग्जाम देकर आते हैं तो कहते हैं कि टाइम कम पड़ गया, इसलिए हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम घर पर रहकर ही मेन एग्जाम की तरह सॉल्व करके अपनी तैयारी भी देख सकते हैं, और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। चाहे साइंस हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, मैथ्स हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो है बेसिक्स। जी हाँ, आपकी नींव यानी फाउंडेशन जितनी ज्यादा मजबूत होगी, इमारत उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। सो मेक श्योर कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो, यानी बेसिक्स एकदम क्लियर हो। बट अगर आपके बेसिक्स यानी आपकी जनरल नॉलेज ही स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए आप 2 छोटे काम कर सकते हैं। पहला, कोई ऐसा टीचर पकड़ो जिसकी उस सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड हो और जो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। और दूसरी बात यह है कि कोई भी एक जनरल नॉलेज की बुक परचेज कर लो। मेरे ध्यान में एक बुक है जिसमें काफी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आने वाली जनरल नॉलेज फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स बुक के बारे में। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। अगर आप साइंस से हो तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे बेसिक्स दिए हुए हैं। साथ ही पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कंप्यूटर का जनरल नॉलेज भी दिया गया है, और इसके साथ करंट के कुछ टॉपिक्स भी शामिल किए गए हैं। तो अगर आप अपने जीके को लेकर चिंता में हो और इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप इस बुक को जरूर खरीदिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। रिविजन। दोस्तों, एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद अगर किसी चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो वो है हमारे नोट्स। एग्जाम से ठीक पहले आपने साल भर में जो भी नोट्स बनाए हो उनको आप बार बार रिवाइज करिए। अगर आप कुछ नया पढ़ भी रहे हैं तो अपने डेली शेड्यूल में कुछ समय रिवीजन के लिए जरूर दें।
एग्जाम से कुछ समय पहले आपको शायद ना पढ़ना ज्यादा फायदेमंद ना हो, लेकिन जो आपने पहले कभी पढ़ा हो उसको रिवाइज करना आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। प्रायोरिटाइज योर स्लीप। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नींद से हमारी पढ़ाई का क्या संबंध है। वैसे भी आपने ये कहते तो किसी को सुना ही होगा कि पढ़ाई करते करते उसने तो दिन रात एक कर दिया था। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई करने में ऐसे मशगूल हो जाएं कि नींद लेना ही भूल जाएं। दोस्तों, एग्जाम के बाद अखबारों में कई खबरें आती हैं कि पढ़ाई में होनहार स्टूडेंट को एग्जाम में एंजाइटी के कारण तबीयत बिगड़ने पर एडमिट करवाना पड़ा। इसका मुख्य कारण है कि एग्जाम से ठीक पहले अच्छी तरह से नींद नहीं लेना। एग्जाम से पहले वाले दिन स्टूडेंट अपना टाइम शेड्यूल ऐसा बनाते हैं जैसे साल भर की पढ़ाई उन्हें सिर्फ एक ही दिन में करनी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते समय हम हमारी बॉडी को नहीं देखते। जो अचानक चेंज हुए इस रूटीन से उसमें नेगेटिव बदलाव दिखने लगते हैं। इसीलिए दिन में 6 से 7 घंटे की नींद लेना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आप जब भी सोकर उठेंगे तो आप रिफ्रेश्ड और रिचार्ज्ड फील करेंगे। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आपकी नींद पूरी होती है तब आपका मन पढ़ाई में लगा रहता है, लेकिन जिस दिन आप पूरी नींद नहीं ले पाते तब आपको पढ़ाई करते करते झपकी आने लगती है। इसलिए आपका पढ़ाई का समय जो भी हो, लेकिन दिन में पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रेस। एग्जाम से ठीक पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फील होता है, चाहे उन्होंने पढ़ाई करी हो या नहीं। सबको डर रहता है कि उनके एग्जाम कैसे जाएंगे, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले स्ट्रेस्ड फील करना आपकी तैयारी में बाधा डाल सकता है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि आप एग्जाम से ठीक पहले मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करें। और इसके लिए फिर से वही बात कि आपको दिन में 6 से 7 घंटे की पूरी नींद लेना जरूरी है। हेल्दी खाना खाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उनको पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन फील होगा। जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील हो, आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए। स्मॉल ब्रेक्स। दोस्तों, स्टूडेंट्स दिन में 10 से 15 घंटे पढ़ाई करने का अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इस 10 से 15 घंटे के टाइम शेड्यूल में बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। लगातार बॉडी को एक ही पोजीशन में रखने से आपको पेन हो सकता है, इसलिए जब भी आप ब्रेक लें तो कुछ एक्सरसाइज करें जिससे आपकी बॉडी में दर्द ना हो। चैलेंज योरसेल्फ। दोस्तों, एग्जाम जब नजदीक आ जाएं तो खुद ही अपना टेस्ट लें और खुद को नए नए टास्क दें, क्योंकि दोस्तों, एक स्टूडेंट की फाइट किसी दूसरे स्टूडेंट से नहीं बल्कि खुद से होती है। क्योंकि अगर आपने अपने पिछले रिकॉर्ड को सुधारा है तो आप दूसरे स्टूडेंट से आगे तो निकले ही, बल्कि आपने भी खुद के रिजल्ट में प्रोग्रेस की है। इसीलिए दोस्तों, खुद को चैलेंज देते रहिए कि आज मुझे ये टारगेट अचीव करना ही है और कभी खुद को किसी से कंपेयर ना करें। दोस्तों, खासकर एग्जाम से ठीक पहले ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि आपको एक इंटरनल मोटिवेशन भी आएगा कि अब तो एग्जाम नजदीक आ ही गए हैं, तो बस कुछ ही दिन तो पढ़ना है। स्टडी वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी टिप्स तो आपने बता दी, लेकिन पढ़ाई के चारों ओर पैर पसारे इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें, इनसे छुटकारा कैसे पाएं? दोस्तों, आज के समय में मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान हैं अगर किसी चीज से, तो वो है सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंटरनेट जैसे डिस्ट्रैक्शंस से। दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप भी अपना स्टडी का समय सोशल मीडिया, यूट्यूब पर खर्च कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाकर इन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। दूसरा, आप इन ऐप्स को यूज करना एक रिवॉर्ड की तरह बना सकते हैं कि अगर मैंने अपना टारगेट पूरा किया तो ही मैं इन ऐप्स को यूज करूंगा। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके एग्जाम के दिन बहुत ही नजदीक आ गए हैं तो आप इन डिस्ट्रैक्शंस से 100% दूर रह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप फिर से इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपकी स्टडीज में हेल्पफुल है तो आप इनको इस तरह से यूज करें कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ना बने। बैलेंस डाइट। दोस्तों, जिस तरह एक स्टूडेंट को अच्छी नींद लेना जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है समय पर हेल्दी खाना खाना। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते तो सुना ही होगा कि हमारा बच्चा या मेरा कोई दोस्त, मेरा भाई इतना पढ़ता है कि वो खाना खाना भी भूल जाता है। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो इतना पढ़ना भी होशियारी नहीं बल्कि बेवकूफी है। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से ठीक पहले आप हेल्दी खाना खाएं, जिसमें जंक फूड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंक फूड ना सिर्फ हमें बीमार कर सकता है बल्कि ये स्ट्रेस का भी कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, कहते हैं ना, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए।
इसीलिए समय पर नींद, अच्छा खाना और पढ़ाई, इन तीनों चीजों में संतुलन बनाकर रखिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो आपको अब एग्जाम के नजदीक आने से डरने नहीं देंगी। अब एग्जाम से ठीक पहले निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी इन टिप्स को फॉलो करके एग्जाम से ठीक पहले तैयारी करके भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि एग्जाम नजदीक आने पर और ऐसा क्या करें कि सफलता मिल जाए? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। आप जरूर कामयाब होंगे। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। लव यू ऑल।